हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम आपको एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इंसर्ट टैब के प्रत्येक ऑप्शन के बारे में दोस्तों आपके सामने विथ प्रैक्टिकल मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि इंसर्ट टैब के जितने भी ऑप्शन हैं इन सब का क्या काम होता है पावर पॉइंट में। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे टैब हैं जो और ऑप्शन है जो कि डुप्लीकेट हो रहे हैं एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि कॉमन है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि यहाँ पे भी उनका वैसा ही काम है जैसा आपने वर्ड में देखा था। हो सकता है आप एमएस वर्ड और एक्सेल की वीडियो ना देखे हों, तो आपका इस वीडियो में पूरा कंप्लीट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंसर्ट टैब का जो हमारा पहला ग्रुप है टेबल का, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है कि टेबल बनाने के लिए जैसे हम एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं उसी तरह से सिंपल टेबल हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए रो और कॉलम इंसर्ट होता है। ये पूरा कॉलम, एक 8 कॉलम हो गया यहाँ पे, सॉरी 10 कॉलम है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे रो मिल जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम आपको जितने कॉलम और रो चाहिए उतने में आप यहाँ पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कॉलम ही आ जाएगा। यहाँ जो पहला रो है ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहली रो है तो आपकी हेडिंग है। जैसे यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं सीरियल नंबर हो गया, फिर नेम हो गया, फिर क्लास हो गया, फिर एड्रेस हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो पहली रो डार्क इसलिए होती है क्योंकि इसमें पहली रो हेडिंग की होती है, बाकी जो रो होती है इसमें डेटा इंसर्ट होता है। अगर आप पहली रो को यहाँ पे हेडर नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ हेडर रो में क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल रो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे रहे तो इस तरह से ये हेडर में है। और यहाँ पे ये टोटल अगर आप चाहते हैं तो लास्ट में एक रो आपकी टोटल की भी हो जाएगी, कि आपको वहाँ टोटल अगर लाना है तो टोटल के भी लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बैंडेड रो है। देखिए इसमें क्या होता है, ये बैंडेड रो में अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो बैंडेड का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप जितने भी रो इंसर्ट करेंगे तो सभी एक डार्क होगी एक लाइट होगी, लेकिन अगर आप बैंडेड रो ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो ये आपकी प्लेन रो हो जाएगी। ठीक है ना, अब आप इसमें जितने भी रो और कॉलम ऐड करते जाएंगे तो वो सब क्या होते जाएंगे कि प्लेन रो और कॉलम इंसर्ट। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, एक बिलो करते हैं, ये देखिए सब इंसर्ट होते जा रहे हैं ना। ये क्या है कि बैंडेड नहीं है अभी, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे जा कर के बैंडेड कर देते हैं, ये देखिए एक रो डार्क है, एक लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो ये काम होता है दोस्तों रो का। इसी तरह से आप बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं। ये देखिए डार्क रो, डार्क कॉलम, पहला कॉलम डार्क है, ठीक है, फिर दूसरा कॉलम आपका लाइट में है, फिर तीसरा ऐसे है। ठीक, ये देखिए अब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक कॉलम आपका डार्क है तो दूसरा लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो ये काम होता है दोस्तों यहाँ पे बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग दी गई है कि आप किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, और इसमें जो आपको आपकी आवश्यकता हो तो आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसको डेटा इसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालिए, फिर यहाँ पे आप कोई नाम लिखिए, जैसे हमने लिख दिया रमेश, यहाँ पे हमने क्लास लिख दिया PGDCA। ठीक है, एड्रेस में लिख दिया जैसे मान लीजिए जबलपुर। ठीक, इस तरह से आप एक कॉलम इंसर्ट करके और एक टेबल अपने पावर पॉइंट पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पूरी आपको जो डिजाइनिंग होगी तो इस तरह से मिल जाएगी। आप यहाँ से अपने टेबल के लिए जो बॉर्डर है तो ऑल बॉर्डर यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। शेडिंग वगैरह लगाना हो तो आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं। ये देखिए अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप इसमें शेडिंग डाल सकते हैं, और इफ़ेक्ट वगैरह देखिए ज़्यादा तो नहीं इसमें आएगा, लेकिन हल्का सा आपको समझ में आएगा। ये देखिए हल्का हल्का इसमें शेडो वगैरह आ जाएगा।
रिफ्लेक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं इस तरह से टेबल का रिफ्लेक्शन, हालांकि टेबल का रिफ्लेक्शन लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया है तो हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी दोस्तों जो भी सेटिंग है, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग है, तो टेबल से रिलेटेड है। और अगर आप यहाँ से मान लीजिए किसी कॉलम या रो को इरेज करना चाहते हैं तो इसमें आप इरेजर पे क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको इसको इरेज करना है इस तरह से, तो आप इरेज भी कर सकते हैं। अगर कोई लाइन ड्रॉ करना है बीच में आपको इस तरह से, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। बाकी आप यहाँ जैसे MS वर्ड में टेबल में यहाँ क्लिक करते थे ना, कोई दूसरी कलर का अगर आपको लाइन खींचना है, यहाँ पे पेन में जाइए और इस तरह से ये देखिए रेड लाइन आ गई है, और इस तरह से आप इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन की यहाँ पे जो स्टाइल है, डॉटेड लाइन चाहिए या कि प्लेन लाइन चाहिए, किस तरह की लाइन चाहिए, और लाइन की यहाँ वेट पर डिपेंड करता है आपको कितनी मोटी पतली लाइन चाहिए, इस तरह से तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल से रिलेटेड यहाँ पे इतना ऑप्शन था, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए पूरे स्लाइड में अगर आप इसको फैलाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको फैला सकते हैं, जैसा कि आप MS वर्ड में यूज करते आए हैं और MS एक्सेल में भी यूज करते आए हैं। ठीक है, सेम चीज़ आप इस पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इंसर्ट टैब के बाद हमारा पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है दोस्तों पिक्चर का है। अब देखिए पिक्चर के लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। आपको हम हर एक ऑप्शन एक नई स्लाइड में बताते जाएंगे ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। यहाँ पे न्यू स्लाइड लेते हैं और इस स्लाइड लेने के बाद हम यहाँ पे इसका जो लेआउट है तो हम ब्लैंक स्लाइड कर देते हैं, तो ये ब्लैंक रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा हमारे पास पिक्चर का, देखिए यहाँ पे हम अपने इस स्लाइड में अगर मान लीजिए कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो हम पिक्चर में क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर देंगे। आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर रहे उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पिक्चर है, हम यहाँ पे ये हमारे चैनल का लोगो है, हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं। अब यहाँ पिक्चर से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है ये पूरे पिक्चर की फॉर्मेटिंग से है। देखिए कितना लाइट डार्क आपको यहाँ पे सेट करना है वो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे कंट्रास्ट वगैरह सेट करने के लिए ये देखिए कितनी चमक आप इसमें लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, इसके लिए है। यहाँ पे रीकलर करना है, जैसे आपका अभी ये ओरिजिनल कलर है, इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, लाइट वेरिएशन, ठीक है, इस तरह से आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपने पिक्चर की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्रेस में क्लिक कर दीजिए और अप्लाई टू सेलेक्ट पिक्चर्स ओनली इसमें कर देंगे तो इसकी साइज़ जो है तो जितनी साइज़ पहले रही होगी उतनी साइज़ से ये कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ से भी पकड़ के डॉटेड जो दिख रहा है डॉट डॉट, यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसी शेप में यहाँ पर मान लीजिए इस पिक्चर के स्थान पे किसी दूसरे पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज पिक्चर में कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दूसरी पिक्चर है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये वाली पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब का। ठीक है, तो इसके स्थान पे दूसरी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसी तरह से रख सकते हैं। दूसरा रीसेट पिक्चर का। रीसेट पिक्चर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई किया है वो पूरा हट जाएगा, और आपने जैसा शुरू में इंसर्ट किया था जिस हिसाब से उसी साइज और उसी स्टाइल में आपकी पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट का है किसी पिक्चर को। और यहाँ पे तो पिक्चर की स्टाइल है कि आप इस पिक्चर में कौन सी स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेम वगैरह इस तरह से फ्रेमिंग देना चाहते हैं या इस तरह से देना चाहते हैं, ऐसा देना चाहते हैं, किस तरह की फ्रेमिंग आप या किस तरह की स्टाइल आप पिक्चर में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए होता है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के। हालांकि अगर आप हमारा MS वर्ड का वीडियो देखे होंगे दोस्तों तो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे
अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऑप्शन आपको MS वर्ड में दिया है पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट, वही आपको सेम टू सेम यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं, बाकी सबको यहाँ पे दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से इसमें स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, पिक्चर का इफेक्ट डाल सकते हैं, शैडो डाल सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे मिरर में होता है कि कोई चीज़ दिखती है ना, तो उसकी परछाई भी दिखती है रिफ्लेक्ट होके। ये देखिए नीचे की ओर इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए अगर आप नन कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद फिर है यहाँ पे सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का, इसका क्या काम होता है इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2-3 पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए और भी कोई हम पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम और कुछ पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं पहले, तब फिर हमको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए एक ये पिक्चर है यहाँ पे, और यहाँ हमको रिकलर करके और इसका ट्रांसपेरेंट कर देना है बैकग्राउंड, और इसको हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हम इसको यहाँ से रिसाइज कर चुके हैं। ये 2 पिक्चर है हमारे पास, ये फायर का है और ये हमारा लोगो है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये फायर जो है तो पीछे चला जाए और लोगो आगे आ जाए, तो इस सेलेक्टेड पिक्चर को हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे हो जाएगी और लोगो हमारा ऊपर आ जाएगा। अब अपने लोगो को हम यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं इसको भी। और जैसे मान लीजिए कि हम इसको अगर जो फायर सेलेक्ट है इसको आगे लाना चाहते हैं, तो हम सेंड इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये वो ऊपर आ जाएगा और लोगो हमारा पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये जो तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का, इसका क्या काम होता है कि आपके स्लाइड में जितने सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट रहेंगे उतने को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम और भी पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम और पिक्चर थीप में चले जाते हैं और पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए एक पिक्चर ये आ गई हमारे पास, इसको हम यहाँ से छोटा कर देते हैं और चले जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे देखिए जैसे एक ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, टोटल 4 पिक्चर हैं। ठीक, अब इनमें से मान लीजिए कि ये पिक्चर ऐसे हैं कि आप एक एक किसको क्लिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे स्लाइड में, टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अभी आपको सभी को नहीं दिखाना है एक साथ, तो ये हाइड कर दीजिए औरों को। ये देखिए ये और हाइड हो गया, अभी सिर्फ एक ये ऑब्जेक्ट आपको आपके स्लाइड में दिख रहा है। अगर आपको शो करना है तो इसमें आप आँख में ये क्लिक करते जाइए तो ये शो होते जाएंगे। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट का, ये सिलेक्शन पेन में। अगर आप सभी को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल कर दीजिए, तो सबको ही हाइड हो जाएंगे। अगर आप शो ऑल करेंगे तो शो ऑल में सभी को शो कर देगा। ये काम होता है सिलेक्शन पेन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर आता है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का क्या काम होता है, फिर से हम एक नई स्लाइड लेते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम क्लिप आर्ट यूज कर लेते हैं। क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं एनिमल, यहाँ पे हम लिखे और इसको कर दिए गो। एनिमल में क्लिक किए, अब ये देखिए हमारे पास जितने एनिमल थे वो आ गए। इसमें हम क्लिक कर देंगे, ये पहला एनिमल हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, दूसरा हम इंसर्ट कर देते, देखिए ये एक एनिमल है। ठीक है, ये इस तरह से तीसरा एनिमल ये है हमारे पास। तो इस तरह से जिस तरह से हम उसमें अपने MS वर्ड में यूज करते हैं ना उसमें क्लिप आर्ट का, उसी तरह से इसको भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे हमको मान लीजिए लेना है फ्लावर या FLOWER फ्लावर, और इसको ओके किए। ये देखिए ये फ्लावर आ गया हमारे पास। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम इसको क्लिप आर्ट से सर्च करके और ला सकते हैं। ठीक है, चलिए
आई होप दोस्तों कि आपको इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर कैसे लाते हैं। ये टेबल है हमारा, ये पिक्चर है और ये हमारा है क्लिप आर्ट। अब अगला ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों फ़ोटो एल्बम का। चलिए देख लेते हैं फ़ोटो एल्बम भी क्या काम करता है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें फ़ोटो एल्बम में। अब देखिए फ़ोटो एल्बम करता क्या है। एल्बम का मतलब होता है दोस्तों कि अलग अलग प्रकार की जब फ़ोटो एक स्थान पे इकट्ठा हो जाती है उसको हम एल्बम कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर एक स्लाइड अपने आप में एक पेज है, एक न्यू स्लाइड है, ठीक है। तो जितने भी हम फ़ोटो ऐड करेंगे तो वो हर एक स्लाइड में ऐड होती जाएगी। देखिए कैसे, हम यहाँ पे जाते हैं और न्यू फ़ोटो एल्बम में क्लिक करते हैं। और जैसे ही न्यू फ़ोटो एल्बम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे बोलेगा कि पिक्चर्स का एल्बम बताओ किधर है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि इंसर्ट कर लो फाइल से। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पिक्चर हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे है ये पिक्चर और ये हमारे पास कुछ पिक्चर हैं। इनमें से सभी को तो हम नहीं ले रहे हैं, पर हम यहाँ से ले रहे हैं 1 2 3 4 और 5 पिक्चर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम कर देते हैं इंसर्ट। और जैसे इंसर्ट करेंगे तो 5 अलग अलग स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। देखिए, ये देखिए ऐसे हम क्रिएट करेंगे और ये देखिए 5 अलग अलग स्लाइड में आ गई है। यहाँ पे लिखा गया ना फ़ोटो एल्बम। ये पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी और ये 5वीं स्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पिक्चर एल्बम का काम होता है। आप पिक्चर एल्बम को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो थोड़ा पॉज करिए और फिर थोड़ा पीछे करिए, फिर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। जैसे आपको हर एक पेज में नया फ़ोटो इंसर्ट करना है, पर आप सभी में एक एक करके पिक्चर इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक साथ फ़ोटो एल्बम में क्लिक कीजिए और अलग अलग स्लाइड में अलग अलग फ़ोटो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं एक क्लिक में। इसका काम होता है ये फ़ोटो एल्बम का, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर इतना समझ में आ गया है तो हम अपने आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। फिर हमारे पास है शेप का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे शेप का ऑप्शन क्या काम करता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेप हो जाते हैं। ये वही शेप हैं जो आपको MS वर्ड में देखने को मिले होंगे, ठीक है। और इन शेप के द्वारा हम कई शेप बना भी सकते हैं नए तरीके से। जैसे अभी हमारे पास ये एक ओवल का शेप है। देखिए ये एक ओवल का शेप लिए हम, ये यहाँ पे हमारे पास ये शेप आ गया है। इसी तरह से हमारे पास और बहुत सारे शेप हैं। जैसे कि ये स्माइली का शेप है। ये देखिए स्माइली का शेप है यहाँ पे। और यहाँ पे ये नो सिंबल का है। इस तरह से आपको शेप मिल जाएगा। बहुत सारे शेप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे स्टार वाला आपको अगर लेना है, इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप इसको जो है तो दूसरे कलर में कर दीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे शेप फिल में जाएंगे और ये देखिए जैसे इसको हम येलो कलर कर दिए और इसको हम यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से आप अलग अलग शेप का यूज करके और अलग अलग स्टाइल से शेप भी बना सकते हैं नई नई स्लाइड में, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से, और इसको आप इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरह से जब आप अलग अलग शेप यूज करेंगे तो अलग अलग शेप का यूज करके और कोई नया शेप बना सकते हैं। आपके पास ये फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से इनको यूज करें। जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हैं। शेप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक। चलिए, अब आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि शेप का काम क्या होता है। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने न्यू स्लाइड में और न्यू स्लाइड में चलते हैं स्मार्ट आर्ट में। देखिए दोस्तों, स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है कि स्मार्ट आर्ट जैसा कि नाम से ही पता है, आपको अगर कोई ऐसा कंटेंट लिखना है जो थोड़ा सा स्टाइलिस्ट हो, स्मार्ट तरीके से हर चीज़ विजुअल हो, तो उसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट यूज करना चाहिए। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे। देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। स्मार्ट आर्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको हर प्रकार के अलग अलग स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। जैसे लिस्ट का हो गया, प्रोसेस का हो गया, साइकिल हो गया, हायरार्की है, रिलेशनशिप है,
मैट्रिक्स है और पिरामिड का है। ठीक है, अगर आप लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट मान लीजिए आप पावर पॉइंट में बनाते हैं तो आप सिंपल भी लिस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप वही लिस्ट को स्मार्ट आर्ट के माध्यम से बनाते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखिए, जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं छोटा सा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक लिस्ट बनाया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, SSD। ठीक है, तो नो डाउट आपकी जो लिस्ट है वो बन के तैयार हो गई है इस तरह से भी। लेकिन अगर आप इस स्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा स्टाइलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और चले जाइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आप ले लीजिए स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में ले लीजिए लिस्ट। अब लिस्ट में से आप किसी भी लिस्ट में क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस लिस्ट में क्लिक करते हैं और इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो अब यही जो डेटा था आपका, तो आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से अरेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास और बहुत सारे लिस्ट के ऑप्शन हैं, आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक, ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से, और ये सिंपल में भी आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये है कि आप किस तरह से इसको अरेंज करना चाहते हैं। बाकी आप स्मार्ट आर्ट का यूज अपनी आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा इसमें ये है बहुत ही अच्छा एक वो है दोस्तों। देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं ब्लैंक स्लाइड यूज करके हम यहाँ पे इसको पूरा हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं हायरार्की में। ठीक है, हायरार्की में जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हायरार्की का। ये देखिए हायरार्की का ये, इसमें हम क्लिक करके और ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हायरार्की का मतलब होता है कि आपको अगर कोई चीज़ ऐसे कैटेगरी में देना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर के भी कितने पार्ट होते हैं, अब यहाँ हार्डवेयर में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेप ऐड करने के लिए ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे इस वाले में और यहाँ ऐड शेप में जाएंगे और यहाँ पे ये बता दीजिए बिलो ऐड करना है। तो यहाँ पे बता दिया कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा आप कितने प्रकार के। तो यहाँ पे देखिए जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ पे अगर आएंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखिए। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से दोस्तों इसको आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हर चीज़ क्लियर हो जाती है, विजुअल हो जाती है कि ये आप किसके बारे में क्या बताने जा रहे हैं। बाकी आप इसकी जो स्टाइल है तो आप स्टाइल इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज कलर के लिए आप इनमें से किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन हाँ, कलर ऐसे सेलेक्ट करिएगा जो कि विजिबल हो स्क्रीन में। जब आप अपनी स्लाइड प्ले करें तो ये समझ में आए कि हाँ आपने क्या लिखा है, ऐसा ना रहे कि समझ में ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों स्मार्ट आर्ट का। ठीक है, चलिए अब अगला ऑप्शन हमारे पास है चार्ट का। चार्ट में हम समझ लेते हैं, एक नई स्लाइड लेते हैं। दोस्तों हम हर काम के लिए एक नई स्लाइड ले रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो कि हम कौन सा ऑप्शन क्या बता दिए। वीडियो नो डाउट थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हम सभी ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं आपके सामने, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है। चलिए यहाँ पे चलते हैं चार्ट में। चार्ट देखिए, चार्ट का क्या काम होता है। चार्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, बार, एरिया, स्केटर, स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल और राडार।
इतने सारे चार्ट मिल जाएंगे। दोस्तों चार्ट का एक कंप्लीट वीडियो सीरीज मैंने अपने एमएस वर्ड के एक जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कंप्लीट समझाया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि एक बार आप उसको जाके देखिए। उसमें मैंने हर चार्ट को बताया है कि वो चार्ट कौन सा चार्ट कहाँ यूज होता है, क्योंकि इतने सारे चार्ट हैं तो किस चार्ट की आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है और किस स्थान पे और क्यों यूज करते हैं वो चार्ट। ठीक है, इसकी हमने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। यहाँ पर तो हम आपको सिर्फ डेमो देने वाले हैं कि जैसे एक हमने चार्ट उठाया, इसमें जैसे कॉलम चार्ट में क्लिक किया, ओके किए, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेल का डेटा खुल जाएगा। इसके बैकग्राउंड में जो डेटा है उसके हिसाब से इसके ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए कैटेगरी एक ये सीरीज है, 3 सीरीज है हमारे पास, सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। यहाँ पे कैटेगरी है 1, 2, 3 और 4 का। ये देखिए नीचे कैटेगरी है और 3 सीरीज है। अब जिस कैटेगरी का डेटा सबसे ज़्यादा है उसका जो ग्राफ है वो सबसे लंबा है। तो यहाँ पे देखिए लीजिए किसका डेटा सबसे ज़्यादा है। ये देखिए कैटेगरी 4 सीरीज 3, सीरीज 3 में कैटेगरी 4 का डेटा सबसे ज़्यादा है तो 5 है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इसको 2 कर देते हैं और ये देखिए अभी जैसे 2 किए तो ये हमारा छोटा हो गया। तो हमारे डेटा के हिसाब से ये परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे और जो भी डेटा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको डेटा को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए आपको हमारे एमएस वर्ड के प्लेलिस्ट में जाके और देखना पड़ेगा चार्ट के बारे में। ठीक है, कि चार्ट क्या होता है और किस तरह से यूज होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि आप चार्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ करना है प्रेजेंटेशन में चार्ट के माध्यम से तो। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला ऑप्शन आता है वो है हमारे पास हाइपरलिंक का। अब देखिए हाइपरलिंक का काम क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट के माध्यम से हम किसी की लिंकिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम सबसे पहले इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दें क्लिक हियर फॉर फोटो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें क्लिक हियर फॉर फोटो, इस तरह से। मतलब आप यहाँ अगर फ़ोटो के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब इस टेक्स्ट को अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर इंसर्ट टैब में जाते हैं और हाइपरलिंक में जैसे क्रिएट करेंगे तो ये हमारा ब्लू कलर से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्लू कलर से तो हो जाएगा पर ये क्लिक कैसे होगा। देखिए अभी तो हमारा ये नॉर्मल है। ठीक है, हम यहाँ पे स्लाइड शो में जाते हैं और फ्रॉम करंट स्लाइड को जैसे हम इसको रन करते हैं तो देखिए अभी हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन जैसे ही हमारा ये नॉर्मल टेक्स्ट से इसमें आएगा तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम इंसर्ट टैब में जाके इसको करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि हमारा जो डेटा है इसमें क्लिक करने पर कौन सी फ़ोटो ओपन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर देते हैं पहले। तो चलिए हम यहाँ पे जाने के बाद कोई एक ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही हाइपरलिंक में क्रिएट हो गई तो ये लाइन जो है तो हमारी ब्लू कलर से हो गई है। अभी हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम इस स्लाइड को प्ले करेंगे, जब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे स्लाइड शो में, इसको फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे और इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमारा ये जो भी इसमें लिंक होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए ये हमारे ये पिक्चर उसमें लिंक था और इसको हमने क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। ठीक, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए फिर से अगर क्लिक करेंगे फिर से वही पेज जो है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों हाइपरलिंक का। इस तरह से हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक ऐड करने के बाद हम इसमें, क्योंकि देखिए आप अगर हाइपरलिंक ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल आप क्लिक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब आपकी स्लाइड प्ले होगी तभी यहाँ पे
यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, चलिए अब हाइपरलिंक ओपन होने के बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है एक्शन का। देखिए एक्शन क्या काम करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और यूनिक ऑप्शन है पूरे पावर पॉइंट के लिए। देखिए एक्शन क्या काम करता है, एक्शन के लिए या तो आप किसी टेक्स्ट में एक्शन ऐड कर सकते हैं या तो किसी शेप या किसी पिक्चर में एक्शन ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि हम जब इस स्लाइड को प्ले करते हैं और इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं, है ना, तो इसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। चलिए इसको तो पहले छोड़िए, हम एक शेप ऐड कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हम एक शेप ऐड कर लिए, ठीक, ये शेप, और इसको यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अभी हम जब इस स्लाइड को प्ले करेंगे, देखिए जैसे हम प्ले करेंगे इसको और जब इस शेप पर हम ले जाएंगे अपना माउस पॉइंटर तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाएं तो इसमें कोई ना कोई बदलाव होना चाहिए। तो कैसे, हम सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ पे एक्शन में, और एक्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, क्लिक हाईलाइट। जब हम क्लिक करें तो हाईलाइट होना चाहिए, हाईलाइट हो या कि फिर हाइपरलिंक हो, क्या होना चाहिए, या कि माउस ओवर करने पर कोई साउंड ओपन होना चाहिए, जैसे कि प्ले साउंड है, नन है। अभी हम इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई एक साउंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वाइन का कर देते हैं, ओके। ठीक है, अब हम इसको, इस स्लाइड को जब हम प्ले करेंगे, देखिए जैसे हम प्ले करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे अगर, देखिए इस तरह से आपका माउस पॉइंटर इस शेप के अंदर आएगा तो इस तरह से इसमें आवाज़ आएगी। ये देखिए इस तरह से आपको आवाज़ सुनाई देता होगा। आप जब अपने सिस्टम में अप्लाई करेंगे ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। बाकी यहाँ से हो सकता है कि आपको आवाज़ ना सुनाई दिया हो, लेकिन इसमें ऐड होता है। ठीक है, बाकी इस चीज़ में एक और आप एक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे माउस क्लिक होने पर यहाँ पे क्लिक हाईलाइट क्लिक का है जो ऑप्शन, यहाँ पे भी इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जब आप यहाँ से स्लाइड शो में फ्रॉम करेंट स्लाइड में क्लिक करेंगे तो देखिए और भी इसमें क्या ऑप्शन होने वाला है। माउस पॉइंटर आप जैसे ले जाते हैं होता है, और क्वाइन के बाद यहाँ पे ये क्लिक हाईलाइट का होता है। आप इसको यहाँ से इस तरह से एक्शन में जा करके अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे आप जब इसमें देखिए दोनों में से कोई एक ही हो पाएगा, या तो साउंड ऐड कर लीजिए या तो हाईलाइट कर लीजिए व्हेन माउस ओवर, इसमें आप ओके करिए और यहाँ से एनिमेशन स्लाइड शो में जाइए और करंट स्लाइड में इसको प्ले कर दीजिए जब, तो ये देखिए हल्का सा इसमें चेंजिंग आता है। ये जैसे माउस उसके अंदर जाता है तो ये देखिए हल्का सा हो जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली उसके लिए होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम अपने माउस पॉइंटर में कोई बटन वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि जैसे क्लिक करना हुआ तो जैसे माउस उसके ऊपर ले गए तो ये देखिए ऐसे समझ में आता है कि इसके ऊपर माउस आ चुका है। ये देखिए रिसाइज हो रहा है ना, तो यही एक्शन है कि ऑन माउस ओवर पे इसका एक्शन क्या होना चाहिए। दोस्तों ये सारी छोटी छोटी जो जानकारी है आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसीलिए हमको इतना टाइम लग रहा है बताने के लिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन को हम कवर कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप एक्शन को समझ गए होंगे कि आपको एक्शन इसमें कैसे ऐड करना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स चाहे आप यहाँ से ऐड करिए, चाहे आप शेप में जा कर के आपको यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको ऐड करिए, दोनों का काम बराबर है। अभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं और लिखने के बाद हम इसको कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमको और अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो आप इसमें क्लिक कर लीजिए और जहाँ भी आपको ऐड करना है तो वहाँ आप ऐसे ऐड कर लीजिए और आप लिख दीजिए तो वो टेक्स्ट आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है टेक्स्ट बॉक्स का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं खास नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ पे हेडर एंड फुटर का। देखिए हेडर एंड फुटर में क्या होता है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे इंक्लूड ऑन स्लाइड है, फिर स्लाइड नंबर और फुटर। ठीक है,
जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम में, तो यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में अगर आपने ये प्रेजेंटेशन बनाया है और आप चाहते हैं कि ये डेट चेंज ना हो, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये डेट ऑटोमेटिक चेंज होती रहे, तो जो करंट डेट रहेगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है फुटर का ऑप्शन। फुटर के ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए लिख दीजिए ऑफिस दिस पीपीटी क्रिएटेड बाय ऑफिस नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है अप्लाई टू ऑल या अप्लाई। अगर आप सिर्फ अप्लाई में क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी स्लाइड में ऐड होगा। अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। देखिए हम अप्लाई टू ऑल करते हैं और ये देखिए यहाँ पे डेट भी आ गई है आज की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्लाइड में यहाँ पे बॉटम साइड में फुटर ऐड हो गया है कि दिस पीपीटी क्रिएटेड बाय ऑफिस नो प्रॉब्लम। ये एक्चुअली उसके लिए होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्लाइड बना दिए हैं और कोई आपकी स्लाइड को या आपके प्रेजेंटेशन को कॉपी ना कर पाए, उसके लिए होता है कि आप यहाँ से हेडर फुटर ऐड कर देते हैं, तो वो जहाँ भी रन करेगा तो वो आपका हेडर फुटर दिखेगा। हालांकि अगर वो एक्सपर्ट होगा तो आपका हेडर फुटर वहाँ पे रीनेम भी कर सकता है, हटा भी सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब आप इसको आप प्ले करेंगे F5 प्रेस करके, तो ये देखिए आपको बॉटम साइड में यहाँ पे सभी स्लाइड में देखने को मिल जाएगा ये डेट, और ये जो फुटर लगा हुआ है ये सभी स्लाइड में आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। जितने भी स्लाइड यहाँ पे दिख रही हैं सभी में, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट का है। देखिए वर्ड आर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है, और ये MS वर्ड में भी आपको मिल जाता है, एक्सेल में भी और एक्सेस में भी, ये सॉरी यहाँ पर पावर पॉइंट में भी मिल जाता है। देखिए वर्ड आर्ट का काम क्या होता है, अलग अलग स्टाइल के हिसाब से इसमें वर्ड आर्ट हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं ऑफिस नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इतना लिखने के बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट किए, टेक्स्ट फील्ड में गए और यहाँ से हम कोई कलर, दूसरा कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कर दिया। इसका अगर आपको आउटलाइन चेंज करना है तो आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन में यहाँ लाइन की जो वेट है, इस लाइन की वेट को भी आप अधिक कम कर सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट का काम होता है। और अगर आप इस पूरे शेप को ही फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरे शेप को भी फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने इसको फिल कर दिया है। अगर आप रिफ्लेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको नन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कोई भी वर्ड आर्ट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे किसी न किसी शेप में इंसर्ट होगा। अगर आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं, आप एडिट शेप में जाइए और आपका शेप जो है तो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चेंज शेप है, और चेंज शेप में जाने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है क्लाउड का ऑप्शन, ये देखिए अब आपका जो शेप है तो ये क्लाउड में कन्वर्ट हो चुका है, बादल के जैसे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर शेप का आउटलाइन यहाँ से चेंज करेंगे तो ये देखिए आपको समझ में आता होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई दूसरा शेप सेट करना चाहते हैं तो दूसरा शेप भी हो जाएगा। जैसे इस तरह से अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से होगा। लेकिन मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप अपने कंटेंट के हिसाब से ही शेप रखें, क्योंकि अगर आप अटपटा शेप रख देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट के हिसाब से और शेप को सेट कर सकते हैं। बाकी कुछ बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट होते हैं, आप इनके हिसाब से इसको डायरेक्ट भी एक क्लिक में सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो वर्ड आर्ट है। इसके बाद ये जो डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर का है, ये इसी का है जो हेडर एंड फुटर में आप लोग देख रहे थे ना यहाँ पे, तो वही चीज़ इसमें भी आ रहा है। ये जैसे स्लाइड नंबर यहाँ पे है,
अगर आप स्लाइड नंबर में क्लिक करके और ओके कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके इस प्रेजेंटेशन में स्लाइड हैं उन सभी के नंबरिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राइट साइड आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे, तो ये पेज नंबर का है। ठीक है, जितने स्लाइड होंगे उतने यहाँ पे नंबरिंग सेट हो जाएगी। ठीक, तो चाहे आप इसको यहाँ से सेट करिए फिर भी ये हेडर एंड फुटर का खुलेगा, चाहे आप यहाँ से डेट एंड टाइम के लिए करिए तो भी हेडर एंड फुटर खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर है अगला ऑप्शन जो हमारे पास सिंबल का है। अब देखिए हम देख लेते हैं सिंबल क्या होता है। सिंबल के लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ हम इसका लेआउट चेंज करके और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, या कि मान लीजिए यहाँ पे टाइटल स्लाइड ही हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा सिंबल का। सिंबल में क्या, अभी आपका ये हाइड है। ठीक है, हाइड है तो क्या करेंगे, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिंबल ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सिंबल है, आप यहाँ इसे स्क्रॉल करिए तो ऐसे सिंबल जो आपको डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं मिलेंगे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इस तरह का सिंबल हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंबल है। इस टाइप के सिंबल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंबल ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी, जैसे कोई फार्मूला वगैरह अगर आपको प्रेजेंटेशन में टाइप करना हुआ तो उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों सिंबल का। अब सिंबल के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन बचा है वो क्या है, चलिए यहाँ पे सिंबल को हम अब हटा देते हैं। हम मानते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप हमारे साथ प्रैक्टिकल भी करते चलिए तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन आप अपने इस प्रेजेंटेशन को क्लोज भी नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ बन भी जाए। तो देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे, इस ऑब्जेक्ट में क्लिक किए। अब इसमें से आप जिस एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं उसमें से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू है और ये क्रिएट फ्रॉम फाइल है। क्रिएट फ्रॉम फाइल में क्या होता है कि जो पहले से सेव है उसको आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लीजिए, और अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए। तो क्रिएट में हम जाएंगे और जैसे यहाँ पे हम जाते हैं बिट मैप इमेज में, और बिट मैप इमेज चाहिए, चाहे फोटोशॉप इमेज में जाइए, कहीं भी आप जाइए, आपको जिसमें काम करना है आप उसमें चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोटोशॉप में जाएंगे तो फोटोशॉप ओपन होगा, बिट मैप में जाएंगे तो पेंट ओपन होगा। ठीक है, MS पेंट, इसको आप ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास MS पेंट ओपन हो गया है। हमारा जो पावर पॉइंट था वो अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन उसी के अंदर ये MS पेंट का हमारे पास पेज ओपन हो गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेते हैं, सिंपल सी ड्राइंग। देखिए इस तरह से ये हम एक ड्राइंग क्रिएट कर लेते हैं, मॉनिटर के लिए है। और यहाँ पे हम ड्राइंग क्रिएट करने के बाद देखिए इसको हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं, ये हुआ। और एक सिंपल सी ड्राइंग हम क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, इतना। और इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, कलर फिल करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसमें क्लिक करके ऐसा हम कलर फिल कर लेते हैं। बाकी इसमें हम ब्लैक कलर से क्लिक कर दिए। ठीक है, अब इतना क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लोज कर देंगे, और जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये जो मॉनिटर का हमने सिंबल बनाया है ये हमको कहाँ मिल जाएगा, हमारे प्रेजेंटेशन में मिलेगा। इसमें क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को हम आप यहाँ से चाहे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हम एक इमेज का काम करते हैं, अब यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाइए, और फॉर्मेट में जब आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये देखिए साइज़ बढ़ रही है। बाकी आप यहाँ से ये जो डॉटेड है इसमें भी आप क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये काम होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इंसर्ट में जो ऑब्जेक्ट है इसका काम होता है।
चलिए, इसके बाद फिर हमारा जो लास्ट ग्रुप है हमारा मीडिया एंड क्लिप का है। इसका क्या काम होता है, इसका मूवी और साउंड के अंतर्गत जैसे आपको अपने इस पेज में कहीं भी कोई ऐसा वीडियो इंसर्ट करना है और आपको प्ले करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं मूवी का यूज करके। देखिए कैसे, इसमें आप क्लिक करेंगे, जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी वीडियो जहाँ भी होगा उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक वीडियो है, इसमें हम क्लिक करते हैं और इसको करते हैं ओके, ठीक है। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब इंसर्ट होने के बाद हमसे पूछा है हाउ डू यू वांट द मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो, कि जब आपका स्लाइड शो हो तो ये किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए या क्लिक करने पर स्टार्ट हो जाए। अगर आप ऑटोमेटिक में क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप व्हेन क्लिक करते हैं तो जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। तो हम इसको कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें हम इसको इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से इंसर्ट हो गया है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इसको यहाँ से रिसाइज कर लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए हम इसको यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं और रिसाइज करने के बाद ये देखिए हम अपने स्लाइड में एक कोने में रख देते हैं क्योंकि इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। या कि थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस तरह से। और ये देखिए, ठीक, ये एक कार्टून टाइप का वीडियो है दोस्तों। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस तरह से दिखेगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा अफसर आया। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये कार्टून वीडियो हमने ऐड किया है, ठीक। और अगर आप चाहें तो ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक हमने स्लाइड लिए और इस स्लाइड का लेआउट चेंज करके हम ब्लैंक कर लेते हैं और यहाँ पे हम साउंड भी अगर ऐड करना चाहें तो साउंड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वॉइस टू, अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं इसको आप यहाँ छोटा सा कर दीजिए। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ऑप्शन में जाइए। क्या तुम अपने काम को चुपचाप कर सकते हो? क्या तुम अपने काम को चुपचाप कर सकते हो? ये देखिए ये साउंड जो हमने इंसर्ट किया है वो साउंड यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। हमने ऑटोमेटिक किया है। अगर हम यहाँ पे स्लाइड शो पे जाते हैं और फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो देखिए क्या तुम अपने काम को चुपचाप कर सकते हो? क्या तुम अपने काम को चुपचाप कर सकते हो? यही साउंड आ रहा है ना, यही साउंड हमने इंसर्ट कर दिया है। क्या तुम अपने काम को चुपचाप कर सकते हो? ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं, कोई भी मूवी क्लिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको पूरा ऑप्शन अब एक बार क्लियर हो गया होगा। हम एक बार पूरी स्लाइड आपको प्ले करके दिखाते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से, इसको एक बार रन करके दिखा देते हैं कि पहली स्लाइड में हमने आपको बताया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल में क्या क्या फॉर्मेटिंग करते हैं और किस तरह से हम अपने डेटा को इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमने ये बताया कि फ़ोटो कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट के बाद यहाँ पे शेप है, शेप के बाद स्मार्ट आर्ट है और स्मार्ट आर्ट के बाद चार्ट है, चार्ट के बाद यहाँ पे देखिए जो हमने बताया था हाइपर लिंक और एक्शन का है, ये कैसे है ये देखिए। इसके बाद फिर हमारे पास जो अगली स्लाइड है, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा अफसर आया। लोगों ने सोचा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। अगली स्लाइड, क्या तुम अपने काम को चुपचाप कर सकते हो? अगली स्लाइड हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया दोस्तों कि आप किस तरह से अपने पेज में ये इंसर्ट टाइप के इतने सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि टेबल टैब में, यहाँ जब टेबल में आप जब टेबल क्रिएट किए थे ना, टेबल में जब आप क्रिएट किए थे, यहाँ पे आप जब अगर कोई डेटा फीड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम फीड कर दिए 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे और कर दीजिए ये।
अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको टोटल चाहिए तो आपको यहाँ पे टोटल मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पावर पॉइंट में एक ऐसी टेबल इंसर्ट हो जिसमें आप डेटा मैनुअली ना ऐड करें, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल टैब में जा कर के और एक्सेल की स्प्रेडशीट को ही यहाँ पे लानी पड़ेगी। देखिए इसमें जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए आपके पास ये एक छोटी सी सीट ऐड हो गई है। अब इसको आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गई है ना। आप इसको ऐसे रीअरेंज कर लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और यहाँ पे आप डेटा फीड कर दीजिए। हालांकि एक बार हम इसको क्लिक करके और हटा देते हैं साउंड को, ठीक है। अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्लाइड में, और एडजस्ट करने के बाद देखिए हम आपको यहाँ पे ऐड करके बताते हैं कि ऐड कैसे होता है कोई भी डेटा। ये देखिए अब यहाँ पे हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम करते हैं 14, 20, 55, ठीक है। कोई भी नंबर ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम इसकी साइज़ को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लिए, थोड़ी सी इसको हम बॉर्डर दे दिए, ठीक है। अब जिस तरह से आप दोस्तों एक्सेल में यूज करते हैं ना, एक्सेल में आप यूज करते हैं कि कोई भी फार्मूला अगर आपको लगाना होता है तो आप किस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही फार्मूला आपको यहाँ पे भी लगाना है। इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है, यहाँ पे लिखे हम सम, फिर ये पूरा सेल रेंज दिए हम, और फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए टोटल आपको यहाँ पे दिख गया ना। अब इसको आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिए, थोड़ी साइज बढ़ा लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब बाहर आप क्लिक कर दीजिए, अब आपका डेटा सुरक्षित है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जिस तरह से आप एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं उसी तरह से आप पावर पॉइंट में भी टेबल इंसर्ट करके और फार्मूला लगा सकते हैं, बराबर आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको रन करते हैं तो जैसे आप रन करिए तो इस तरह से आपका डेटा दिख जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसर्ट टाइप के जितने भी ऑप्शन है वो सभी के बारे में। अगर इसमें से आपको कोई पूछना है, कुछ आपका क्वेश्चन है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।